गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू योर रिकॉर्डिंग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज है हमारा सेकेंड डे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड वी आर करेंटली इन ग्वालियर। और अभी ब्रेकफास्ट आ गया है, सो आई हैव ब्रेकफास्ट एंड जल्दी जल्दी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे दिल्ली के लिए, बिकॉज दिल्ली पहुंचने में ऑलमोस्ट यहाँ से 6 घंटे दिखा रहा है गूगल। तो चलते हैं दिल्ली और ब्रेकफास्ट करने के बाद। और फीबी बहुत आराम से यहाँ पे सोई हुई थी नीचे। पहले तो ऊपर सोई हुई थी यहाँ पे बेड पे, अब नीचे आ गई अपने बेड पे। फीबी से गुड मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट मैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करता हूँ और आपको मिलता हूँ डायरेक्ट नीचे कार में। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं ग्वालियर से और डेस्टिनेशन सेट करा देते हैं, दिलशाद गार्डन। 6 घंटे मतलब 4 बजे है ना, 4 बजे हम लोग पहुँचेंगे। पीबी पीछे बैठ गई है। पीबी बाय बाय बोल दो ग्वालियर को। पीबी जाना नहीं चाहती क्या तुम? पीबी पीबी ने अपने सारे काम कर लिए हैं, ये बात बहुत अच्छी बात है। नहीं तो गाड़ी में बैठ के ना जब उसको स्पॉटी आती है तो बहुत परेशान करते हैं, चूँ 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 लगी रहती है। तो देखते हैं हम लोग बीच में कहीं स्टॉप लेते हैं कि नहीं। लेंगे तो भाई ना, लंच के लिए तो लेना पड़ेगा और एक आधे और स्टॉप लेंगे हम लोग। लेट्स गो। बाय बाय भोपाल। भोपाल सारी क्या है, ग्वालियर। भरवा लो पेट्रोल। अभी देखो पेट्रोल उतने का हुआ 92 रुपीज़ का। आगे वो बंद है पेट्रोल चाहिए नहीं। पेट्रोल भरा के फिर निकलते हैं। कितना पेट्रोल भरा? ये एमपी में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। अराउंड आगे 2 रुपये का फ़र्क है। मुंबई में 90 रुपये के अराउंड है, यहाँ पे 92। और अभी हम लोग को सादा पेट्रोल नहीं मिल रहा तो एक्स्ट्रा पीने वाला 94 वाला भरवाना पड़ रहा है। एक ही बार एक्चुअली हम लोग को पूरा भरवाना पड़ा। एक बार भर के चले थे घर से और बीच में इंदौर आने से पहले हम लोगों ने भरवाया था और अभी भरवा रहे हैं। बट इज़ लाइक हाफ आधी टंकी है पेट्रोल, बट स्टिल रेस्ट क्यों लेना, भर ही रहे। बात नहीं करी मतलब ऐसे वो ऑब्वियसली वो काम है, उनका कहाँ से काम हो गया वो? सिग्नल
हॉर्न देख कैसे बजा रहे हैं, सुन रहे हॉर्न तुमने, म्यूजिकल हॉर्न। इस तरह के हॉर्न क्यों नहीं बजाते हैं? ट्रक्स हैं उनका तो सड़क वाले हैं नहीं, रोड बनाने वाले ट्रक्स, सब में गिट्टी ही है, नहीं हटेगा। इधर से आदि, इधर से मत लो, इधर से पास लो, राइट साइड से हमेशा। कितनी बार बताया वो देगा तो ना राइट साइड से, राइट साइड में चल रहा है। जो देगा ही नहीं तो कहाँ से लेंगे, वो राइट साइड में चल रहा है स्लो, लेफ्ट से जा रहा है। अभी सामने जो ब्रिज आने वाला है इसके उस पार है राजस्थान, और ये है अभी अब हम लोग जैसे पुल क्रॉस करेंगे राजस्थान आ जाएगा। कोई रिवर है बट गाड़ी नहीं यहाँ दिखाई दे रहा। हाँ ये देखो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, इसके पार अब हम लोग राजस्थान में एंटर हो गए हैं। ये कैसे है, राजस्थान फिर यूपी बॉर्डर आएगा, तब दिल्ली वाला बॉर्डर आएगा। ये चंबल रिवर, का ब्रिज, हाँ ये चंबल ही है। So this is राजस्थान से एमपी में राजस्थान में, ये मतलब बीच में ही है रिवर। इस साइड अभी देखो, उस साइड राजस्थान आ जाएगा और इस साइड हो गया राजस्थान में आ गया। हाँ हम लोग एंटर कर रहे हैं राजस्थान। वहाँ पे ऊपर कोई किला है, देखो उधर राइट साइड में दिखा, एंड ये चंबल घाटी, और इसके बाद आएगा धौलपुर 5 किलोमीटर में। धौलपुर का नाम मैंने सुना है। छोटा भीम हाँ छोटा भीम रहता है धौलपुर में। धौलपुर नहीं, धौलपुर है वो। क्या किस चीज के पहाड़ हैं? मिट्टी मिट्टी के ही पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे दीमक ने बनाए हुए। ओके लिखा हुआ राजस्थान आ गया, धौलपुर राजस्थान। राजस्थान में हाँ लिखा हुआ है। ये क्या कर रही है? कुछ नहीं, पीछे बैठ गई। पीवी वेलकम टू राजस्थान। पीवी को हर बार हम वेलकम कर देते हैं जहाँ पे पहुँचते। पीवी को क्या लग रहा होगा, मतलब फर्क पड़ रहा होगा कहाँ आई है ये, धौलपुर आया है क्या आया है, कुछ फर्क नहीं। इसको सिर्फ अपनी खाने की टेंशन हो, कब मैं उतरूँ कब खाऊँ। खम्मा घड़ी राजस्थान। पीवी खम्मा घड़ी, खम्मा ही खम्मा गाड़ी। खम्मा घड़ी नाम क्या है तुम्हारा? खम्मा तुम ही बोल रहे हो खम्मा घड़ी, मुझे नहीं पता, तुम्हें ज़्यादा नहीं। अभी तुमने बोला, जब मैंने खम्मा खेड़ी बोला तो खम्मा खेड़ी ही है, उस पर मैंने बताया खम्मा गाड़ी बोलते हैं। खम्मा घड़ी। और अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक सेकेंड आ गया उत्तर प्रदेश। हाँ आगरा आ गया लिखा हुआ है। पीवी वेलकम टू उत्तर प्रदेश। पीवी को मैंने वेलकम कर दिया। अभी आगरा यहाँ से है अराउंड 25 किलोमीटर्स। चलो, इसको ताजमहल देखना है, बोल रही तब से मुझे ताजमहल देखना है। टीवी क्या हुआ? ये सब व्लॉगिंग में डाल। क्यों? अरे मेरे को ऐसी कुछ बातें याद आती हैं। अभी यहाँ पे आगरा एंटर होने के फिर से देना पड़ेगा टोल। मथुरा 83 है, नहीं मथुरा जाना है अगर रास्ते में पड़ेगा तो।
बीबी बीबी आगरा में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं दिल्ली आगरा बाईपास, क्योंकि अगर सीधे जाना है हम लोग को तो ये सिटी के अंदर जाएगा और इधर से हम लोग को बाईपास मिल जाएगा ताकि ट्रैफिक ना मिले। रुकना है क्या आगरा में कहीं? क्या मुझे पेठा खरीदना था। फीबी पेठा खाओगे? आगरा पहुंच गई हो तुम? देखते हैं कुछ अच्छी जगह मिलेगी तो रुकेंगे वहाँ पे। अभी हम लोग पहुँच गए हैं मथुरा और देखते हैं यहाँ पे कुछ, मुझे भूख लग रही है, अभी कुछ खाने का मन हो रहा है। काफ़ी ढाबे आए थे यहाँ रास्ते में और टाइम हो गया है अराउंड 1 o'clock इन द आफ्टरनून। दिल्ली यहाँ से 150 किलोमीटर है, तो उसको पहुँचने में लगेगा हम लोग को 3 घंटे के अराउंड। वेलकम टू मथुरा। पेड़ा खाओगी मथुरा का? जीप निकल गई पेड़ा के नाम पे। पेड़ा खाना है? चलिए मिलते हैं आपको सीधे ढाबे पे। ये तो बाईपास है तो यहाँ कुछ दिखेगा नहीं, जस्ट लाइक नॉर्मल रोड। अब सारे शहर के बीच से बाईपास बन गया है, कुछ भी नहीं दिखता। रोड्स तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे भी। मथुरा में भी इतनी अच्छी है। और गूगल ने हम लोग को अंदर के रास्ते से पता नहीं कहाँ से पहुँचाया है, आई गेस क्योंकि आदित्य का जो घर है वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और वो हाईवे से नहीं, पता नहीं अंदर से कहीं से बता रहे हैं। और आगे शायद हाथरस मथुरा हाईवे है कोई, वहाँ पे जाके मिलेंगे और फिर हम लोग देखते हैं। जहाँ से मैं राइट टर्न लिया वहाँ पे बहुत जाम था तो मुझे लग रहा है इसलिए उसने राइट टर्न दिलवाया स्ट्रेट जाने के लिए। बारिश भी शुरू हो गई मथुरा में। ये मथुरा एंजॉय कर रही। तो मिठाई वाला कहीं रुक नहीं सकते। मुझे लगा मैं मथुरा का पेड़ा ले लूँगा थोड़ा सा खाने के लिए। कैसी दुकानें हैं यहाँ पे, एरिया देखो। हाँ तो ये कोई वैसा एरिया नहीं है। यार उधर से ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये सब रोड तो बहुत ही ख़राब है। मथुरा में आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगी क्या? गाय के लिए एम्बुलेंस भी चलती है, पता है गाय को तो। कहाँ से लोग घुस रहे हैं भैया। आई होप हमें यमुना एक्सप्रेस वे मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। दिख पा रही है? वो इधर से दिख रहा है। और मैंने ले लिया यहाँ से ये मथुरा के पेड़ है और
काजू का हलवा। ये फ्रेश बना हुआ है। अभी हम लोग यहाँ से निकल के एंटर कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे में। आगे जाके घूम के वहाँ से जाके मिलेगा वो सामने। थोड़ी देर वो देखो बंदर पाला उन्होंने, ठीक है। तो भाई कहीं पे पार कर देते हैं। तो अभी हम लोग मैं आदिल के अंदर कुछ खाने, और फीबी को मैंने सोचा थोड़ा टहला दूँ यहाँ पे बाहर, क्योंकि काफ़ी देर 3 घंटे से ऊपर ये गाड़ी में बैठी हुई है, और काफ़ी सही जगह है खाने के लिए। बेस्ट पार्टी की यहाँ पे मिलती है कॉफ़ी। अराउंड 1300 किलोमीटर्स हम लोग टोटल कवर कर चुके हैं मुंबई से लेकर यहाँ तक। अनदर 120-130 किलोमीटर्स और बचा है दिल्ली के लिए। एंड ट्रस्ट में गाइस, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कि इतनी दूर वो भी गाड़ी से ट्रैवल करना वॉज अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज नॉर्मली मतलब इतना कोई सोच नहीं सकता कि हाँ, हम लोग हमेशा ब्लॉगर्स या मोटो ब्लॉगर इन वाले लोग को देखते थे, अरे ये लोग कैसे जाते हैं। बट अभी इतने अच्छे हाईवे हो गए हैं इंडिया में कि कैन ईज़िली प्लान आउट।
If you think, then you can. For sure, you can go and enjoy this long distance journey or your car or bike or anything. चलो दीदी, बस ये है हमारा लास्ट स्टॉप. इसके बाद सीधे हम लोग जाएंगे दिल्ली आदित्य के घर. और कुछ करके दिखाओ. यही करता बस इतना ही. फिर से करो. भला मार देगा. ये बात. राजा हाथ नहीं मिलाता. हाँ तुम राजा ने स्वेटर पहना हुआ है. राजा से मिलोगी. नहीं झगड़ा करेंगे. अरे टीवी बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है. और मैं तो जैकेट नहीं उतार रहा हूँ. अब सीधे दिल्ली में उतारूंगा. इतनी गर्मी होगी ना यशु, गाड़ी में बैठे बैठे पकोगे. फिर एसी चलाने के लिए बोलोगे मुझे जाने लगेगी. ओके चलो जैकेट उतारते हैं. बाय बाय राजा. चल रही हम लोग दिल्ली की ओर. फाइनल स्टॉप दिल्ली. आराम से. फाइनल टोल प्लाजा हो. उसके बाद से दिल्ली में ही पड़े. बट नहीं, नोएडा वाले में तो पड़ेगा. नोएडा दिल्ली जाने के लिए भी टोल देना पड़ेगा फिर से. मुंबई से अभी तक सारे जगह फास्टैग था. ये पहला टोल था जहाँ पे हम लोग को फास्टैग नहीं देना पड़ा. लाइक कैश देना पड़ा. जबकि लाइक सब मेन हाईवे. आई डोंट नो क्यों. अभी बचा है 138 किलोमीटर. मुझे पता कल सपने में भी लग रहा था मैं गाड़ी में बैठा. कहाँ जा रही है. ओवरटेक फ्रॉम राइट बोलते हैं. राइट में तो सीधे रहेंगे. तुम्हें क्या लगता है लोग रूल्स फॉलो करेंगे. ओवरटेक फ्रॉम राइट. लिखा है साफ साफ, फिर भी लोग नहीं लेते. राइट साइड में लिखा है ओवरटेक ओनली. मुझे सीमेंट वाली रोड नहीं पसंद. इसमें एक आवाज़ आती है. जैसे लगता है कि इसमें रोड नॉइस कम आती है. इस वजह से विंड नॉइस हमें सुनाई देती है. बाकी गाँव में रोड नॉइस सुनाई देती है. टायर की जो आती है इसमें टायर की आवाज़ नहीं आती. इसमें विंड की आती है. विसल बनती है. मिसल को विंड विसल होती है. अच्छा वजह बोलते हैं मिसल बन रही है. और इस रोड में उतने ट्रक्स नहीं है जितने हॉर्न मारते हैं ऊपर. 2 लेन की रोड में इतने भी ट्रक होते तो काफी ज्यादा चौड़ी. एक्चुअली लेन भी जो लगता है थोड़ी चौड़ी सी है. ये ट्रक कहाँ मुड़ गया. झूम रहा है ट्रक. ऐसे नहीं करते कोई ट्रक लेफ्ट राइट लेफ्ट. गर्मियों में इस वाले हाईवे में बहुत सारे टायर फटते हैं. इसलिए टायर प्रेशर हमेशा जिस गाड़ी हर गाड़ी के हिसाब से जो भी टायर प्रेशर उसके हिसाब से चलना चाहिए. नहीं तो फट जाते हैं. यहाँ ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं. तो बस का इंतज़ार कर रही है. यहाँ पे आगे नील गाय आ सकती है लिखा हुआ है. नील गाय वो हाँ. हिरन बना हुआ था. नील गाय वैसी होती है थोड़ी बड़ा हिरन ऊंचा सा. गाय बोलते हैं बट होती हिरन जैसी है बड़ी सी. वो पता नील गाय कैसी होती है. नील गाय अगर एक निकल गई तो सब निकलेगी. चाहे कट जाए चाहे मर जाए. उनकी एक सरदार निकल गई आगे सबकी सब निकलेगी. वो नुकसान भी करती है. पूरा खेत उखाड़ देती है नील गाय. खाती कुछ नहीं बस फैला देती है. होंडा सिटी वोटिंग निकल रही है. कार
3 बजे क्योंकि ठंड हो रही है ना आजकल, धूप तो निकली ही नहीं है यहाँ पे ना। ये देखो ऑल्टो तो मुझे लगता है कि 100 के ऊपर ही होगी। लाइट जला लो अपनी। इन्होंने लाइट क्यों जलाई है? इसने उधर से जो व्हीकल आ रहे हैं इस तरफ से। मेरे छोटे वाले लैंप्स मैंने भी चलाए हैं, फुल लाइट भी है, फुल लाइट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और सामने से थोड़ी कोई आ रहा है, और मैंने देखो उधर छोटे से वाले लैंप चलाए हैं ताकि स्पॉट हो जाए गाड़ी, दिखे कहीं दिख जाएगी कोई गाड़ी। शीशे में लोग को दिख जाए। बहुत ही सही हाईवे ये वाला तो। मुझे इंदौर से ग्वालियर से मेरे वाली जो रोड थी वो तार वाली, हाँ वो तो बेस्ट रोड थी अब तक की, तार वाली रोड। स्लाइड करती है गाड़ी। दिन के दोपहर के 3 और ये लग रहा है कि हो गई है रात। ऑलमोस्ट है, इतनी बारिश हो रही है अभी, कोहरा अलग से छाना शुरू हो गया है। मुझे बाहर देख के लग रहा है इतनी ठंडक होगी, बारिश में ठंड और हवा सब एक साथ। इससे अभी हम लोग को पहुँचने में लगेगा 1.5 घंटा, 100 किलोमीटर ही रह गया। फाइनली हम लोग नोएडा पहुंचने वाले हैं और अभी हम लोग का पेट्रोल हो गया है 1/4, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले पेट्रोल भरवा लें फिर हम लोग आगे बढ़ें। आगे ही है वो सामने है स्पोर्ट्स सिटी। ये बुद्धा इंटरनेशनल रेस सर्किट है क्या? हाँ हाँ वही है, बुद्धा इंटरनेशनल रेस सर्किट। यहाँ पे F1 रेस हुई थी एक बार इंडिया में। मुझे भी जाना है ये लिखा भी तो है बड़ा बड़ा बुद्धा इंटरनेशनल रेस सर्किट। एक्सप्रेसवे का एंड है। एंड हो जा रहा है क्या यमुना एक्सप्रेस में? हाँ अच्छा 600 मीटर ही बचा है। धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय। हम लोग को जाना है इस साइड, नोएडा दिल्ली लेफ्ट। स्ट्रेट कहाँ जा रहे हैं? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा और अलग अलग ग्रेटर नोएडा पता नहीं क्या है। क्या है?
सिर्फ बचा है 41 मिनट्स रीच दिल्ली। 27 किलोमीटर्स 41 मिनट्स। नोएडा क्रॉस होने के बाद सीधे दिल्ली। वेलकम टू नोएडा। दिल्ली पहुंचने में आपको सिर्फ 40 मिनट और हैं। अपना किराया निकाल के रख लो जितनी दूर चली हो। तो कितना किराया चार्ज करें इसका? 1400 रुपये निकाल के रखो। 1500 रुपये। 14,000 निकालो। अभी हम लोग शायद दिल्ली बॉर्डर घुस रहे हैं क्या? यस, वेलकम टू दिल्ली। दिल्ली में आपका स्वागत है। टीवी वेलकम टू दिल्ली। फाइनली यू मेड इट। चलो पैसे निकालो किराए। किराए कैसे दोगी तुम? फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली और घर पहुंचने में भी लगेगा सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। और हम लोग ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया देते हैं? 1460 हो जाएगा। हाँ, अराउंड 1458 किलोमीटर्स हम लोग ने टोटल ट्रेवल किया है फ्रॉम मुंबई टिल दिल्ली। सीवे चलो उठो अब। एंड थैंक्स टू आदित्य फॉर ड्राइविंग सो लॉन्ग। आदित्य हाय बोल दो मेरे सब्सक्राइबर्स। आदित्य ज़्यादा नहीं आता ब्लॉग में। अरे मैं गाड़ी सामने सड़क पे देखूँ क्या देखनी है? 50 भी रखनी है। और आपको मिलता है सीधे घर पहुंच के। दिल्ली में आजकल सब लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि दिल्ली में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई है। उससे ज़्यादा तेज कोई चलेगा तो फिर फाइन पड़ेगा। कितना फाइन है पता है दिल्ली में? तो कोई भी तेज चल ही नहीं रहा है। ये बहुत ही धीमे है। यार 50 किलोमीटर आज कैसे लग रहा है? अभी चल रहे हैं सर। वो बस भी तो रेंग रही है, देख रहे हैं? वो पहले दिल्ली की बसेस कितनी तेज तेज भागती थी। 40 पे चलना चाहिए और भी धीरे चल रही है। हाँ, गंदी हो गई ना बसेस। जब नई नई निकली तब देखिए तो चमकती। ये देखो इसको, यही भाग रही है ओनली। आदि तुम्हें रास्ता पता है? मुझे पता फ्लाईओवर इतना सही था दो इन्होंने से चौड़ा करके बना कॉर्नर के से पूरी रोड चौड़ी नहीं। आईएसबीटी पर फिर रोड देखना उसमें भी चौड़ी ऐसे 2 लाइन की रोड। ये सब रोड्स चौड़ी और अच्छी हैं। हम लोग को जाना है कहाँ? दिलशाद गार्डन। दिल्ली और बीबी अपने बिस्तर में आराम कर रही है। अब इसको कंबल उड़ाएंगे थोड़े, इनको यहाँ पे थोड़ी ठंड है। बीबी कैसा लग रहा है दिल्ली आके? अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सो आई विल बी एंडिंग दिस व्लॉग राइट नाउ। इफ यू लाइक दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज गेस्ट रिकॉर्डिंग। और आपको मिलते हैं दोबारा नए व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।